अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो GW बेसिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है हमारे पास GW बेसिक स्टेटमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एंड स्टेटमेंट, रैम स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट, इनपुट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। इनमें से मैं एंड रैम और रीड डाटा स्टेटमेंट जो है ये इकट्ठे इस्तेमाल करूँगा। तो इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जी ये किस तरह से काम करते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम जो कि हम कल भी हमने किया था, पेज नंबर 27 पर है। पेज नंबर 27 पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो हम यहाँ पर करने लगे हैं। वो है दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। तो दो नंबर्स की एवरेज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। आज हम ऑटो स्टेटमेंट के जरिए प्रोग्राम लिखेंगे। 10 लाइन नंबर पे हम क्या करेंगे, रैम स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। रैम स्टेटमेंट असल में क्या है, ये रिमार्क्स एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है, यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होती। आउटपुट में इसका कोई काम नहीं होता, या आउटपुट में बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आती, ना ही वो कोई हिस्सा लेती है आउटपुट में। ये बस प्रोग्राम के अंदर इसलिए ऐड की जाती हैं रैम स्टेटमेंट रिमार्क्स, ताकि अगर कोई दूसरा इस प्रोग्राम को देखे तो उसे भी याद रहे कि ये प्रोग्राम किसके अबाउट है। तो मैं यहाँ पर रैम लिखने के बाद लिखता हूँ आगे स्पेस देके, दिस प्रोग्राम इज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट के आगे मैंने लाइन लिखी है, स्ट्रिंग लिखी है, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, ये प्रिंट नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी। इसका आउटपुट के साथ कोई काम नहीं, ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। तो रिमार्क स्टेटमेंट्स मैंने अभी यूज की और आपको बता दिया है। आउटपुट में भी मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम यूज करने लगे हैं रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड डाटा स्टेटमेंट किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, ये देखने के लिए आप पेज नंबर आ जाएं 33 पर। वहां पर आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा, यही वाला प्रोग्राम है कि वहां पर लिखा हुआ है रीड। रीड के आगे आप वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। रीड के आगे आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं जो कि आपके पास कोमा से सेपरेटेड होते हैं। मतलब मैं यहाँ पर दे देता हूँ ए, बल्कि N1 एंड N2, ये दो वेरिएबल मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल जो हैं, इनको मैं किस तरह से प्रिंट करवाता हूँ। नेक्स्ट आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, बल्कि फार्मूला लगाते हैं हम पहले। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एवरेज, सॉरी हम तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं जिसमें हम एक आउटपुट रख लेते हैं, कोमा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और उसके साथ मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ सी को, सी डॉलर, यानी जो भी हमने करेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट लिया है उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। उसके बाद मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर इक्वल टू को प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं कोमा लगा देता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोमा से सेपरेट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। कोमा या सेमीकोलन आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोमा लगाकर इन्वर्टेड कोमा से मैं इक्वल टू प्रिंट करवा देता हूँ, और फिर सेमीकोलन लगाकर मैं आगे फॉर्मूला प्रिंट करवा देता हूँ, जिसमें मैंने N1 प्लस N2, और इन दोनों को मैं डिवाइड करवा देता हूँ 2 से, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब जो वेरिएबल्स हैं N1 N2 और C, इनकी जो वैल्यूज हैं वो जिस स्टेटमेंट में होती हैं वो है डाटा स्टेटमेंट, ठीक है। रीड स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और डाटा स्टेटमेंट में उन वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं। इन वैल्यूज को भी आप सेपरेट करते हैं कोमा से। यहाँ पर मैं 22 दे देता हूँ N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू दे देता हूँ 45, और नेक्स्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैं इन्वर्टेड कोमास में ले देता हूँ एवरेज,
और ये इन्वर्टेड कोमास बंद कर देता हूँ। जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। स्ट्रिंग जो होती है वो आप इन्वर्टेड कोमास में एंटर करते हैं। नेक्स्ट आप इसको एंड कर देते हैं। एंड स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल की जाती है? किसी भी प्रोग्राम को एंड करने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम खत्म हो गया है। ठीक है, स्टार्ट जो है वो ऑटो से करते हैं और एंड जो है हम एंड स्टेटमेंट पे कर देते हैं। नेक्स्ट आप डायरेक्ट मोड में जाकर इसको जरा मैं रन करता हूँ। यहाँ पर देखें जरा, एवरेज प्रिंट हुआ है, एवरेज के बाद हमारे पास यहाँ पर इक्वल टू प्रिंट हुआ है, इक्वल टू के बाद 33.5 हमारे पास प्रिंट हुआ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आया? हमने देखा यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन थी वो थी रैम की, रिमार्क्स की, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं हुआ। रीड जो है, क्योंकि वो डाटा रीड कर रहा है, वो सिर्फ रीड कर रहा है, वो प्रिंट नहीं करवा रहा कुछ भी। सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है, इसलिए सब ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रिंट जो है लाइन हुई है। आप एक से ज्यादा लाइन प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से एडिट करता हूँ यहाँ पर, तो मैं इस तरह से इसे करता हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ N1 को। सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू N1। यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, कोमा लगाकर मैं यहाँ पर N2 प्रिंट करवा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पर मैं यहाँ पर दोबारा प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं वही जो पहले मैंने यूज किया था, सी लिखकर, सी यहाँ पर कैपिटल मैंने यूज किया हुआ है, सी लिखकर मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ इस बार और इक्वल टू प्रिंट करवा के फिर कोमा के बाद मैं यहाँ पर फार्मूला लगा देता हूँ जो मैंने लगाया था N1 प्लस N2 और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाटा स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ, वहाँ पर इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 12 कोमा 34 कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं लिख देता हूँ एवरेज, और इसको मैं नेक्स्ट एंड करके, अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना, इसको मैं बैक स्पेस करके फिर करूँगा यहाँ पर एंड करके। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो जरा हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि मैंने 3 प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल किए इसलिए यहाँ पर 3 लाइंस प्रिंट हुई हैं। इसका मतलब जितनी भी आपकी आउटपुट होती है वो सारी की सारी प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए बनती है। तो आप जो भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहें, जिस तरह से उसे मॉडिफाई करेंगे आपकी आउटपुट उस तरह की आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपने जो काम करना होता है वो प्रिंट स्टेटमेंट पे काम करना होता है कि आपकी आउटपुट सबसे ज्यादा प्यारी आए। तो ये मैंने अब क्या किया, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 34, एवरेज इज इक्वल टू 23। इस तरह से हमारा प्रिंट आ गया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोग्राम को किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। जस्ट आपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, एवरेज का सिर्फ फार्मूला याद रखें और फिर जो स्टेटमेंट्स और कमांड्स हैं आपके पास उनको इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रोग्राम को खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह से मर्जी। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं। एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम को एंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। रेम स्टेटमेंट रिमार्क्स ऐड करने के लिए होती है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम में सबसे ऊपर रिमार्क्स ऐड किया, दिस प्रोग्राम इज टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर। फिर मैंने यहाँ पर रैम स्टेटमेंट, सॉरी, रीड डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल की। रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होती है? रीड स्टेटमेंट अलग से होती है, डाटा स्टेटमेंट अलग से होती है। रीड स्टेटमेंट में आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देते हैं, डाटा स्टेटमेंट में आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज देते हैं। अब ये तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है, डाटा स्टेटमेंट जो है वो रीड स्टेटमेंट से पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाटा स्टेटमेंट लाजमी नहीं आप प्रिंट के बाद लिखें, आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये डाटा स्टेटमेंट यहाँ पर लाइन 30 पर भी आ सकती थी, ये प्रिंट स्टेटमेंट आगे शिफ्ट हो सकती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रहे कि प्रोग्राम के अंदर आपने प्रिंट से पहले रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है और रीड स्टेटमेंट के साथ आपने डाटा स्टेटमेंट लाजमी इस्तेमाल की होनी है। ठीक है,
रीड स्टेटमेंट जहां पर भी डाटा स्टेटमेंट होगी उसमें से वैल्यूज रीड करेगी और उसको प्रिंट कर देगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? चैट में यस कमेंट करें जरा। हरी आप जल्दी जल्दी। ओके, अब हम इसी प्रोग्राम को इनपुट स्टेटमेंट के जरिए इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ ऑटो और दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 10। चलो ऑटो ही लिखते हैं, 10 से ही स्टार्ट होगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोबारा रैम स्टेटमेंट मैंने लिख दी। रैम लिखने के बाद अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल और स्मॉल में फर्क नहीं रखती। रैम दिस प्रोग्राम is to calculate the average of two numbers। यहां पर मैं इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, इनपुट में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें इनपुट स्टेटमेंट में क्या करना होता है, स्ट्रिंग देनी होती है। इनपुट में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले स्ट्रिंग देनी होती है कि हमको डाटा किस अबाउट लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोमा देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं वेरिएबल देता हूँ जिस वेरिएबल में मैं वो इनपुट लेना चाह रहा हूँ, मैं n1 वो वेरिएबल दे देता हूँ। नेक्स्ट दोबारा मैं इनपुट देता हूँ, इनपुट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं n2 दे देता हूँ वेरिएबल। फिर मैं प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा पहले, एवरेज इज इक्वल टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको प्रिंट करने लगा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसे भी गौर से देखें। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या होता है, बिल्कुल इनपुट की तरह ही है, जस्ट आपने स्ट्रिंग देनी होती है और आपने वो वेरिएबल्स लिस्ट देने होते हैं जो जिनको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं लिख देता हूँ एवरेज, सॉरी एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कोमा लगाकर एवरेज जो हमारा वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब एंड कर देते हैं हम प्रोग्राम को, बल्कि एंड करने से पहले मैं एक चीज और इजाफा कर लेते हैं। चले प्रिंट, यहाँ पर मैं ये इस तरह लिखकर आगे लिख देता हूँ थैंक यू, फिर ये ड्रा कर देता हूँ और नीचे फिर मैं एंड कर देता हूँ इसको। ठीक है, एंड करने के बाद यहाँ पर मैं जब इसको रन करूंगा, आप देखें जरा फर्स्ट नंबर वो मुझसे पूछ रहा, फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर मैं एंटर कर देता हूँ जी 21। सेकंड नंबर मुझसे पूछा जा रहा है, सेकंड नंबर मैं दे देता हूँ 45। एवरेज जो है हमारे पास आई है वो है 33। तो जरा देखें किस तरह से कितना प्यारा प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप कर सकते हैं, और चीज ये है कि आप ये फॉर्मूला प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी पहले फॉर्मूला प्रिंट हुआ है और फिर उसका आंसर लिखा हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहते हैं। समझ आ गई है इसकी? चैट में मुझे बताएं यस और नो। हरी अप। ठीक है जी, आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, आपको अच्छी समझ आ गई होगी। इसकी भी